अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कुरान में 33 सवालों के जवाब मैं कुरान का दूंगी। तो ये रहे आपके सवाल और जवाब। 33 सवालों के जवाब। ये रहा आपका पहला सवाल। कुरान में लफ्ज अल्लाह कितनी बार आया है? आपका जवाब है 2697 बार। ये रहा आपका दूसरा सवाल। किस सूरह में जहन्नम के 7 दरवाजे का जिक्र है? आपका जवाब है सूरतुल हिज्र। तीसरा सवाल, कुरान किसने नाजिल किया? आपका जवाब है अल्लाह ताला ने। ये रहा आपका चौथा सवाल, कुरान किस पर नाजिल हुआ था? आपका जवाब है अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये रहा आपका पांचवा सवाल, कुरान किसके जरिए नाजिल किया गया? यानी कौन आसमान से जमीन पर लाने का जरिया बना? आपका जवाब है अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से कुरान नाजिल किया गया, यानी आसमान से जमीन पर लाने का जरिया बना। ये रहा आपका छठा सवाल, वो कौन सी रात थी जब कुरान निचले आसमान पर उतारा गया? आपका जवाब है रमजान के महीने में लैलतुल कद्र की रात में। ये रहा आपका सातवां सवाल, कुरान की आयतें सबसे पहले कहाँ नाजिल हुई? आपका जवाब है मक्का के गारो हिरा में। आपका आठवां सवाल है, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नाजिल हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? आपका जवाब है 40 साल। आपका नौवां सवाल है, कुरान कितने सालों में नाजिल हुआ? आपका जवाब है 23 सालों में। आपका 10वां सवाल है, कुरान में कितनी सूरा है? आपका जवाब है 114 सूरा है। आपका 11वां सवाल है, मक्का में कुरान की कितनी सूरें उतारी गई? आपका जवाब है 86। आपका 12वां सवाल है, कुरान में मदीना में कुरान की कितनी सूरह नाजिल की गई? आपका जवाब है 28 सूरह। आपका 13वां सवाल है, कुरान की सबसे पहली सूरह कौन सी है? आपका जवाब है सूरह अल फातिहा। आपका 14वां सवाल है, कुरान की सबसे आखिरी सूरह कौन सी है? आपका जवाब है सूरह अन्नास। आपका 15वां सवाल है, किस सूरह को कुरान का दिल कहा जाता है? आपका जवाब है सूरह यासीन, 36वां सूरह। आपका 16वां सवाल है, कुरान की कौन सी सूरह सबसे लंबी है? आपका जवाब है सूरह अल बकरा, दूसरी सूरह कुरान की। आपका 17वां सवाल है, कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? आपका जवाब है सूरह अल कौसर, 108वीं सूरह। आपका 18वां सवाल है, कुरान में कितने पारे हैं?
आपका जवाब है कुरान में 30 पारे है। आपका 19वां सवाल है कुरान में कितनी आयतें हैं? आपका सही जवाब है कुरान में 6236 आयतें हैं। आपका 20वां सवाल है कुरान की कितनी आयतें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आपको सजदा करना होता है? आपका जवाब है 14 आयतें जिन्हें पढ़ने के बाद सजदा करना होता है। सवाल नंबर 21, कुरान की कौन सी सूरह बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती है? आपका जवाब है सूरह अत-तौबा, 9वां सूरह। आपका 22वां सवाल है कुरान की किस सूरह में बिस्मिल्लाह को 2 बार दोहराया गया है? आपका जवाब है सूरह अल-नमल में 1 और 30 आयतें। आपका 23वां सवाल है कुरान में अल्लाह के कितने नामों का जिक्र किया गया है? आपका जवाब है 99 नाम। आपका 24वां सवाल है कुरान में किन फरिश्तों का नाम मौजूद है? फरिश्तों के नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, हारूत अलैहिस्सलाम, मारूत अलैहिस्सलाम, मालिक अलैहिस्सलाम। आपका 25वां सवाल है कुरान में कितने पैगंबरों का नाम आया है? जवाब है कुरान में 25 पैगंबरों का नाम आया है। 26वां सवाल है कुरान में किस पैगंबर का नाम सबसे ज्यादा बार आया है? आपका जवाब है हजरत मूसा का नाम 136 बार है। 27वां सवाल कुरान की कितनी सूरह के नाम पैगंबरों के नाम पर रखे गए हैं? जवाब है 6 सूरह। 28वां सवाल है कुरान में किस औरत का नाम आया है? जवाब है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम है। 29वां सवाल है कुरान में किस सहाबी का नाम आया है? जवाब है हजरत ज़ैद बिन हारिसा का नाम। 30वां सवाल है खुद कुरान के मुताबिक कुरान के दूसरे नाम कौन से हैं? जवाब है अल फुरकान, अल किताब, अल जिक्र, अल नूर। 31वां सवाल है कौन शख्स कुरान को छू सकता है? जवाब है वो शख्स जो वजू से हो, बेवजू ना हो। सवाल है मक्का मुकर्रमा में कितने सालों तक कुरान नाजिल हुआ? जवाब है 13 साल तक। सवाल है 33वां लास्ट मदीना में कितने सालों तक कुरान नाजिल हुआ? जवाब है 10 सालों तक।